नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं कि एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की दोनों बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई एनसीईआरटी की तुलना में डॉक्टर मनोहरी में जो बुक है, डॉक्टर मनोहरी की जो बुक है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं एनसीईआरटी की तुलना में। तो हम लोग इसीलिए डॉक्टर मनोहरी एंड एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटने ना पाए और बोर्ड एग्जाम में आप लोग जाए तो ऐसा न लगे कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ा ही नहीं था और ये क्वेश्चन आ गया है। तो इसीलिए हम लोग डॉक्टर मनोहरी की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एंड एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो दोस्तों हम लोग अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नावली 4E के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो 4E में मेरे भाई हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर जो 15 एंड 16 है मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा था आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? चलिए आगे देखते हैं कौन सी स्थिति है जो कि बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोल रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? अगर वो स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कौन सी स्थिति दिया हुआ है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 यानी 48 था। तो यही स्थिति दिया हुआ है मेरे भाई। तो हम लोग को सॉल्व करके बताना है कि क्या ये स्थिति संभव है या ये स्थिति संभव नहीं है। हम लोग को यही ज्ञात करके बताना है कि स्थिति संभव है या नहीं है, यही बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको हल करने के लिए हम लोग को क्या मानना होगा? हम लोग को मानना होगा माना पहले मित्र की वर्तमान आयु यक्स। क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई दो मित्रों की बात किया हुआ है, दो मित्रों की बात किया हुआ है, लेकिन दिया हुआ नहीं है कि मित्र को के नाम नहीं दिया हुआ है या फिर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग को मानना होगा नाम नहीं दिया हुआ या फिर एज भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर एज की ही बात हुआ, एज की ही बात करनी है क्योंकि वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग को एज ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग को एज 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 को ही हम लोग को मानना होगा। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा मेरे भाई? यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यक्स वर्ष लिख लीजिए, यहाँ पर यक्स वर्ष हो जाएगा। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु यक्स वर्ष हो जाएगा। उसके बाद तथा दो मित्रों की बात किया तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 20 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 20 माइनस यक्स वर्ष हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उनकी जो योग है मेरे भाई, जोड़ है, तो वो 20 वर्ष किया हुआ है।
तो हम लोगों ने माना पहले मित्र की वर्तमान आयु यक्स तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस एक्स मान लिया। अब आगे क्या बोला है मेरे भाई, क्वेश्चन बोला है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पीछे की बात किया है। तो आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। ठीक है मेरे भाई, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। कितना, यक्स माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में यही बोला है 4 वर्ष पूर्व, पीछे की बात किया है तो पूर्व की बात किया है तो माइनस हो जाएगा, यक्स माइनस 4। 4 वर्ष की बात किया है इसीलिए -4 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे यहाँ पर लिखेंगे तथा लिखिए या फिर 4 वर्ष, 4 वर्ष यहाँ पर पूर्व दूसरे मित्र की आयु आप लोग लिख लीजिएगा। तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु हम लोगों ने क्या माना, 20 माइनस यक्स माइनस 4 हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हम लोगों ने सॉल्व, मतलब कि इतना हम लोगों ने क्वेश्चन की बेस को बनाया है। यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 माइनस सॉरी 20 माइनस 4 कर देंगे तो यहाँ पर 16 माइनस एक्स हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु जो है यक्स माइनस 4 हो जाएगा, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी 20 में से 4 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका क्वेश्चन का बेस तैयार हुआ। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसको हम लोगों ने बनाया है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। यहाँ पर प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 वर्ष पूर्व। यहाँ पर देखिए, चलिए देखिए, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व जो हम लोगों ने माना हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 4 माना हुआ है पहले ब्रैकेट में, यानी पहले मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु 16 माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर 48 दिया हुआ है। तो यही चीज़ हम लोगों ने जो माना हुआ है यही चीज़ तो दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतना होने के बाद हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x हो जाएगा। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे, 16 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 64 आ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई एक्स में हम लोग कर देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बराबर 48 ऐसे ही रहेगा। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 16x में से हम लोग 4x को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, और जो 48 है इसको लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे तो माइनस 48 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और यहाँ पर 64 में से 48 को हम लोग माइनस कर देंगे, सॉरी माइनस पहले इसकी है तो यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 100 यानी 4 प्लस 8 कर देंगे तो 12 2 हो जाएगा, 6 प्लस 4 कर देंगे 10 यानी 11 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना हो गया मेरे भाई।
इतना होने के बाद देखिए यहाँ पर पहले माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है मेरे भाई? माइनस लगा हुआ है। तो ये जो माइनस है मेरे भाई, इसका मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर देंगे ब्रैकेट में। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर माइनस 20 और प्लस 112 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका एक द्विघात समीकरण का रूप बन गया। जब ये द्विघात समीकरण का रूप बन गया मेरे भाई, हम लोग को बताना है कि ये स्थिति संभव है या नहीं है। तो यहाँ पर और तरीके से नहीं सॉल्व करना हुआ, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाना है। यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग को ये फार्मूला लगाने से पहले हम लोग को क्या मानना होता है? हम लोग को मानना होता है a बराबर 1 और b बराबर -20 और c बराबर 112 हो जाएगा। यानी जो ये दिया हुआ जो समीकरण हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, यक्स स्क्वायर माइनस 20 और प्लस 112 बराबर 0 जो ये है, इसकी तुलना हम लोग द्विघात समीकरण से करेंगे। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जब इसकी तुलना कर देंगे तब जा करके हम लोग ये रूप में लिखेंगे। तो मेरे भाई इतना होने के बाद आगे अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b बराबर क्या दिया हुआ है? -20 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए बराबर 1 दिया हुआ है और c बराबर 112 दिया हुआ है। तो जब हम लोग 20 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा माइनस। अब मेरे भाई 4 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे? 112 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? हम लोग जब इसको 112 में कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 1144 यानी 448 हो जाएगा मेरे भाई। तो 448, 400 में 448 को हम लोग माइनस करेंगे तो -48 माइनस 48 हो जाएगा, डी बराबर -48 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये आंसर माइनस में आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते थे इसके मूल वास्तविक नहीं है। इसके मूल जो है मेरे भाई, इसके मूल वास्तविक नहीं है। इसके मूल वास्तविक नहीं है। जब इसके मूल वास्तविक नहीं है मेरे भाई, तो ये स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे निम्न स्थिति जो है मेरे भाई, निम्न स्थिति संभव, यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये आंसर माइनस में आया हुआ है तो यहाँ पर निम्न स्थिति जो होंगे वो संभव नहीं है मेरे भाई। क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग से यही पूछा था कि क्या ये स्थिति संभव है। यहाँ पर देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि राइट आंसर जो है माइनस में आया हुआ है, इसीलिए इनकी निम्न स्थिति ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हम लोग से यही बोला था मेरे भाई, अगर ये स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने सॉल्व किया तो इनकी स्थिति ही संभव नहीं है, तो वर्तमान आयु कैसे ज्ञात किया जाएगा? ठीक है मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16? पहले हम लोग क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या बनाना है मेरे भाई? हम लोग को ज्ञात करना है चौड़ाई और लंबाई। ठीक है मेरे भाई, क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई और लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है मेरे भाई। हम लोग को ज्ञात करके बताना है चौड़ाई और लंबाई को। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर ये ऐसे रहेगा। तो हम लोग को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसको अच्छी तरीके से पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करते हैं।
तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे भाई, हम लोग से क्वेश्चन में बोला है, पूछ रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा उस परिमाप का क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है। यानी उसका परिमाप 80 मीटर होना चाहिए और उसी परिमाप का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई, क्षेत्रफल यानी जो पूरा एरिया है उसको उस जो है 400 मीटर स्क्वायर है, जो एरिया है 400 मीटर स्क्वायर है कि एक पार्क को बनाना संभव है। यानी जो दिया हुआ है इस रूप में पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को बताना है कि जो ये 80 मीटर दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इस रूप में लंबाई और चौड़ाई कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको भी मैं रेज कर देता हूँ। हाँ चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग को मानना होगा, माना जो पार्क की लंबाई है मेरे भाई, माना पार्क की लंबाई माना पार्क की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पार्क की लंबाई भी नहीं दिया हुआ है और पार्क की जो चौड़ाई है वो भी नहीं दिया हुआ है, हम लोग से लंबाई और चौड़ाई ही पूछ रहा है। तो माना पार्क की लंबाई यक्स हो जाएगा तथा पार्क की चौड़ाई मेरे भाई, तथा जो पार्क की चौड़ाई हो जाएगी, पार्क की चौड़ाई मेरे भाई, पार्क की चौड़ाई वाई हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है हम लोग को, तो हम लोगों ने माना पार्क की लंबाई बराबर यक्स और तथा पार्क की चौड़ाई बराबर वाई हम लोगों ने मान लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानु, एक मिनट, ये थोड़ा, हाँ ऐसे करना है, क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पार्क का यानी पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है मेरे भाई, पार्क का जो परिमाप है वो कितना दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग, 80 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। जो पार्क का परिमाप है वो 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो पार्क का परिमाप जो है 80 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, 2x प्लस वाई बराबर 80 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस क्यों करेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो पार्क की लंबाई है उसको x माना हुआ है हम लोगों ने, तथा पार्क की जो चौड़ाई है हम लोगों ने y माना हुआ है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इसका पार्क का जो परिमाप है मेरे भाई, ऐड करके यानी x प्लस वाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्क का जो परिमाप है वो निकल आएगा। इसका परिमाप तो इतनी दिया हुआ है, लेकिन पार्क का जो परिमाप ये दिया हुआ है इसके रूप में हम लोग यक्स सॉरी हाँ 2 इंटू यक्स प्लस वाई को रखेंगे यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 80 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो 40 हो जाएगा। तो यक्स प्लस वाई बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 40 माइनस यक्स हो जाएगा। इसको आप लोग समीकरण नंबर पहला मान लीजिए। ठीक है मेरे भाई, क्या मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, पार्क का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। जो पार्क का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई वो होता है यक्स इंटू वाई, यक्स इंटू यानी यक्स इंटू वाई यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है मेरे भाई, हाँ एक मिनट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मैं यहाँ पर जो ये आपको बताया हूँ पार्क का परिमाप, ये थोड़ा बताने में मिस्टेक हुआ। देखिए जो पार्क का परिमाप होता है यक्स प्लस वाई यानी लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है और इंटू में 2 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, और बराबर 80 दिया हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से जो पार्क का क्षेत्रफल होता है यक्स इंटू वाई हो जाता है।
तो पार्क का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ मेरे भाई? 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है पार्क का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर x इंटू वाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई x इंटू वाई बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है? 40 और माइनस x बराबर 400 मीटर हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट में रहेगा, यानी फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 40x इतना बराबर 400 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे हम लोग क्या करेंगे? इसका जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 400 बराबर में 400 दिया, इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो माइनस 400 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया है। यहाँ पर भी हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाने से पहले हम लोग को तुलना करना होगा। किससे तुलना करना होगा मेरे भाई? ये जो दिया हुआ है इसकी तुलना हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। तो ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर माइनस 40 हो जाएगा और सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 400 हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतना होने के बाद डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो बी स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर कर देंगे। कितना कर देंगे मेरे भाई? 400 का हम लोग, सॉरी यहाँ पर 400 का नहीं, बी बराबर यहाँ पर 40 दिया हुआ है ना, तो माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए बराबर 1 दिया हुआ है और सी बराबर क्या दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है। अब माइनस 40 का स्क्वायर यानी यहाँ पर 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 400 हो जाएगा। एक मिनट 400 नहीं, यहाँ पर 1600 हो जाएगा मेरे भाई ना। कितना? 1600 हो जाएगा, क्योंकि 40 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा। माइनस 4 इंटू कितना कर देंगे? 4 इंटू 400 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी डी बराबर 0 आ जाएगा। तो मेरे भाई जब d बराबर 0 आ जाएगा तो इसके मूल जो है वो वास्तविक और बराबर होंगे। मैं क्या बोला था? जब 0 आएगा तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, जब माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और जब क्वेश्चन आंसर प्लस में आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसके मूल जो है मेरे भाई, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। जब इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर पार्क बनाना संभव है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो पार्क बनाना संभव है। अगर संभव है पार्क बनाना तो हम लोग को आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर यहीं पर बोल देता पार्क बनाना संभव नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते। अगर ये आंसर यहाँ पर माइनस में आ जाता तो ये संभव नहीं है, पार्क बनाना संभव होता ही ना। तो यहाँ पर d बराबर 0 आया हुआ है तो इसके मूल वास्तविक और बराबर है। देखिए जब आंसर d बराबर माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, जब आंसर 0 आता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, जब आंसर प्लस में आता है यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्याएं आती है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं क्योंकि आंसर 0 आया हुआ है। तो हम लोग को पार्क बनाना संभव है। जब पार्क बनाना संभव है मेरे भाई, तो
तो अब जाकर के हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई इसको समीकरण नंबर दूसरा आप लोग मान लीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए। अब यहाँ पर आगे हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण दो को हल करने पर, समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, तो समीकरण नंबर 2 को यहाँ पर आगे हम लोग हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या आया हुआ है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस है या माइनस, प्लस 400 है, बराबर 0 हो जाएगा। अब जाकर के हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 20 प्लस 20 कर देंगे, एक्स कर देंगे प्लस 400 बराबर 0 हो जाएगा। 20 प्लस 20 कर देंगे तो 40 आ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई हम लोग 20 में कर देंगे तो 400 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई यहाँ पर x को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग 20 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 20 हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 20 हो गया मेरे भाई, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 20 रहेगा तो यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यदि x माइनस 20 है बराबर, x माइनस 20 बराबर 0 है तो x बराबर 20 हो जाएगा, माइनस नहीं सिर्फ और सिर्फ 20 हो जाएगा। अब दूसरे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो यदि x माइनस 20 बराबर 0 है तो यहाँ पर x बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके आगे आप लोग यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर 20 और y बराबर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि x बराबर 20 आया, x बराबर ही 20 आया हुआ है, यानी दो ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व किया, दो ब्रैकेट नहीं, ऐसे समझिए कि जब हम लोगों ने गुणनखंड को सॉल्व किया, गुणनखंड को सॉल्व करने के बाद x बराबर 20 आया है फर्स्ट, और सेकेंड जो आया है x बराबर 20 आया हुआ है, दोनों 20 ही आया हुआ है। तो हम लोगों ने आगे क्या माना था मेरे भाई, चलिए यहीं पर देख लीजिए नीचे, यहाँ से आगे क्वेश्चन है प्रश्नावली 4E का, वहाँ मत ध्यान दीजिए। ये देखिए कि हम लोगों ने क्या माना था, माना पार्क की लंबाई, हम लोगों ने माना था पार्क की लंबाई, पार्क की जो लंबाई हम लोगों ने माना था, पार्क की लंबाई हम लोगों ने माना था x, तो x बराबर 20 आ गया। और पार्क की जो चौड़ाई हम लोगों ने माना था y माना था, पार्क की चौड़ाई हम लोगों ने क्या माना था मेरे भाई, y माना था, तो y बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। यहाँ पर 20 मीटर और 20 मीटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट आंसर 20 मीटर और 20 मीटर आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 15 एंड 16 है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे आप लोग। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में मेरे भाई, धन्यवाद।